जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसे आज सुबह सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें तारातरा का रहने वाला मजदूर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। और ऐसा बताया जा रहा है कि उस हाई टेंशन तार को लेकर कई बार कंप्लेंट भी की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने नहीं सुनी। ऐसा बताया जा रहा है कि इससे पहले भी उस हाई टेंशन तार के चलते कई हादसे वहां हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर लापरवाह जो अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी और कब तक इस तरीके के हादसे का सरकार और प्रशासन इंतज़ार करती रहेगी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पिता का बुरा हाल हो रहा है, उसका बेटा छिन गया। सिर्फ इतना गरीब परिवार है कि उस बेटे से ही इस पिता का गुजारा चलता था। आप देखिए कि क्या है, हम बातचीत करके बेरा। अच्छा आप बताइए क्या हुआ और आप लोगों को कब पता चला, क्या हुआ? मेरे को तो अभी पता चला, हमारे समाज वाला का फोन आया था और ये ऊपर किसी मकान में कल आरसीसी भरी थी और ये प्लेट लेने के लिए गया था और ऊपर हाई टेंशन तार चल रही थी, उस कान से चपेट में आने से इसकी मौत हो गई। जबकि ये परिवार बिल्कुल गरीब है, उनका पिता की हालात देख लो और उनके 6 बच्चे हैं छोटे छोटे बिल्कुल, और कमाने वाला यही था, मुख्य सदस्य था। ये हो गया और अब इनकी हालात बुरी है। तो मैं प्रशासन से और सरकार से ये आगाह करना चाहता हूँ, ऐसे हादसे गरीब लोगों के साथ में होते हैं तो उनको आर्थिक सहायता के रूप में या सरकारी नौकरी दी जाए तो ऐसे बच्चों का और ऐसे परिवार के पीछे उनका भरण पोषण हो सके। क्या क्या काम कर रहा था? हाँ, ये छत आरसीसी की छत है, उसके ऊपर से हाई टेंशन लाइन चल रही थी और ये प्लेट खोल रहा था। अच्छा बताइए कि क्या स्थिति थी और किस तरीके से? सर, जहाँ पे ये हादसा हुआ वो मकान मेरा है। जो हाई टेंशन तारों को लेकर मैंने विद्युत विभाग को एप्लीकेशन ने दे रखी है और 1 तारीख को राजस्थान पत्रिका ने इस विद्युत विभाग के खिलाफ जो भी विद्युत विभाग हाई टेंशन तारों के बारे में हमने राजस्थान पत्रिका से गुजारिश की, उन्होंने 1 तारीख को विद्युत तारें हटाने के लिए अखबार में दिलवाया था और 3 तारीख को शायद हमने अखबार की कॉपी पढ़ी, उसमें विद्युत विभाग की कलेक्टर साहब ने मीटिंग लेकर हाई टेंशन तारें पूरी अंडरग्राउंड करने के आदेश शायद विद्युत विभाग को जारी किए। और मेरे मकान के ऊपर हाई टेंशन तार है, इसको लेकर कल मैंने आरसीसी भरवाई तो आरसीसी कल मैंने पूरी कर दी। आज सुबह ये नया मजदूर था, वो प्लेट खोलने के लिए गया, उसके ध्यान में ये तारें रही नहीं और उसने जैसे प्लेट खोलकर ऊपर उठाई, उसमें ये करंट की चपेट में आ गया। मुझे 9:15 बजे जानकारी मिली और मैं सरकारी हॉस्पिटल आया तो यहाँ पता चला कि ये इसकी डेथ हो गई है। अच्छा, हाई टेंशन तार को लेकर आपने वहाँ कंप्लेंट भी की कभी? मैंने विद्युत विभाग को अर्जियां भेजी हुई है और राजस्थान पत्रिका को टीम बुलाकर वहाँ पे मैंने मौका भी बताया था और मेरे पड़ोस में भगत सिंह महाबार है, उनका बच्चा इस तार की चपेट में आ चुका था तो 1.5-2 महीना उसका। अच्छा, वहाँ पहले भी हादसे हो चुके हैं? वहाँ उसी मेरे मकान के जस्ट पास में और मकान के ऊपर जो तार है वो सिर्फ जितनी तार होती है उसमें से सिर्फ सिंगल तार पे खड़ी है। अगर वो तार टूट गई तो कम से कम 30 मकान और चपेट में आ जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 33 के भी तार है। इसको लेकर ही मैंने वहाँ पे राजस्थान पत्रिका वाली टीम को बुलाया था और उसके तार के फोटो भी लिए थे और 1 तारीख को पूरा अखबार में भी दी। उसके बाद में कोई अधिकारी वगैरह वहाँ नहीं आए? कोई अधिकारी नहीं आया है। एप्लीकेशन मैंने 3 बार दे रखी है, लगभग 3 महीने हो रही है और इस वजह से अमुक मकान बन चुके हैं लेकिन उनकी छत भरने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये इसमें 7 कोलानियाँ आती है इस तार की चपेट में। कौन सा एरिया है वहाँ पर, किस तरीके से ये तार वगैरह जा रही है? ये विष्णु कोलानी, अभी जो जहाँ हादसा हुआ है ये असंपूर्णा धर्म कांटे के पीछे विष्णु कोलानी है, वहाँ पे हादसा हुआ। एक मोहन जी की क्रेशर पे इसी तार की चपेट में पहले एक हादसा हो चुका था
बलदेव नगर भी इसी तार की चपेट में पहले हादसा हो चुका है। मतलब ये 7वां हादसा है मेरी जानकारी में, तब तक ये 7वां हादसा इसी तार की वजह से। अन्य लोग कितने इस तार से चपेट में आए और कितने भुगते हैं उनकी मुझे जानकारी नहीं, कि 7 तो ऑन द स्पॉट तार की वजह से एक्सपायर हो चुके हैं। मतलब आप देखिए कि कितनी बड़ी लापरवाही है, इतने लोग झुलस चुके हैं, इस युवक, गरीब युवक की जान चली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो डिस्कॉम के अधिकारी है वो सुनने को तैयार नहीं। लक्ष्मण जी, कितना दर्दनाक हादसा, और प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर जे विद्युत विभाग ने इनकी कंप्लेन को देखा होता तो आज ये हाल ना होता गरीब परिवार का। ये विद्युत विभाग की लापरवाही है। विद्युत विभाग को ये चाहिए कि लोगों की जान बचाने के लिए ये तारों को हटाया जाना चाहिए था, और ऑर्डर, जिला कलेक्टर के ऑर्डर होने के बाद में भी विद्युत विभाग ने इन तारों को हटाया नहीं। उस तारों को नहीं हटाने की वजह से ये मजदूर है जो इस तार की चपेट में आ गया, और उस मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसके परिवार के 6 बच्चे हैं, इसमें उसकी पत्नी है, इनके बहुत बुरे हाल हैं। इनके घर में कमाने वाला ये ख़त्म हो गया। ऐसे पहले भी बहुत सारे हादसे हुए हैं, लेकिन विद्युत विभाग की लगातार रहने वाली जो लापरवाही है उसके कारण लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, और विद्युत विभाग को इसकी कोई परवाह नहीं है। मतलब ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि एक परिवार का जो मुखिया था, जो कमाने वाला था, वो छिन गया, उसके पीछे 6 बच्चे। कितना आप सोचते हैं सिर्फ लापरवाही की वजह से? आईपीसी में प्रावधान है कि जिसकी लापरवाही से जो मरता है उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। तो ये लापरवाही विद्युत विभाग की है, विद्युत विभाग के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और उनके जिम्मेदार अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मतलब आप देखिए कि किस तरीके से लोगों में गुस्सा है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो मरने वाला था वो घर में कमाने वाला इकलौता था। 6 बच्चे हैं ऐसा बताया जा रहा है। ये बुजुर्ग पिता है जो कि सुबह से जब इन्हें पता चला है उसके बाद में रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। ऐसा की वो धर्म की जानवर कितना टाबर है, कमाने वाला घर में कौन होता है? कोणी को दिवार हूँ एक बुढ़ो जो को हूँ हाँ बुढ़ो बाप भी तो कहीं को कर मारा फूटा की चाहो सरकार नो वो सरकार की चाहो हमें कई सरकार तो रुके जाओ करो की करो ना सरकार है मुंते तो धन्यवाद है भाई तुम्हारे तो मैं टाबर पहुँचते बावड़े रहे हूँ बुढ़ो आदमी मारे यहाँ पर ऊपर कीड़ो भी मारे हाल तो एक ही है को एक कमा तो वो बुग्यो अरे हाँ टाबर कमाने वाला अकेले ही देतो वो अकेलो और ये टाबर कितना है? टावर पोस्ट टावर है। मतलब आप देखिए कितनी दर्दनाक स्थिति है। बुजुर्ग है, उसके पिता है जो कि कह रहे हैं कि घर में कमाने वाला इकलौता था, और जो बुजुर्ग पिता है उसके भी 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, 6 से ज़्यादा बेटे हैं ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस गरीब परिवार को सहायता कब मिलेगी, और उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है उस एरिया के, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि 6-7 हादसे हो गए, इससे पहले कई कंप्लेनें हो गई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, और जिसके चलते आज इस गरीब जो बुजुर्ग है उसका बेटा चला गया। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि गहलोत सरकार और यहाँ के नेता इस मामले पर कब जागेंगे और इस पिता को कब न्याय दिलाएंगे।